मनु महाराज से बड़ी सत्ता किसी की नहीं होगी दुनिया में। दुबई किसके लिए जाना जाता है? दुबई, इराक, ईरान शैतान हो जाती है, राक्षस हो जाती है। मुझे भगवान ने खूब यश दिया हुआ है। पूरे विश्व में दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के ऊपर चारों दिशाओं में जिनका साम्राज्य है। एक सामान्य को इतना यश प्राप्त है तो ब्रह्मा के पुत्र को कितना यश प्राप्त होगा उस काल में। क्या ज्ञान मिल रहा है इस कथा से? ज्ञान ये मिल रहा है कि किसी भी नौकरी पोस्ट पर आप काम करें, चाहे घर में, परिवार में, व्यापार में, पर इतना संभल के काम करें कि कोई हमें श्राप ना दे दे, किसी की हाय ना लग जाए। किसी की हाय मत लो। लेना है तो किसी का आशीर्वाद लेते रहो, पर किसी की हाय नहीं लगनी चाहिए। हमको श्राप नहीं लगना चाहिए। किसी की हाय लगने से, श्राप लगने से क्या होता है? हमारी बुद्धि शैतान हो जाती है, राक्षस हो जाती है, और हमारा जीवन राक्षस बन जाता है। इसलिए हमेशा गरीब से गरीब, दुखी से दुखी, सबका आशीर्वाद चाहिए। तो सबके साथ सद्व्यवहार, देवस्तु व्यवहार करो। प्रयत्न करो कि अच्छा व्यवहार जीवन में रहे। शत्रुपा और मनु महाराज दोनों कौशल्या दशरथ के रूप में अवतरित हो गए, चक्रवर्ती सम्राट बनकर। पूरी दुनिया के ऊपर चारों दिशाओं में जिनका साम्राज्य है, ये साम्राज्य ऐसे नहीं मिलता। पिछले जन्म में सारे साम्राज्य को छोड़ करके जंगल में, अरण्य में बैठकर जो ध्यान करते हैं, उनको ही 100 गुना बड़ा राज्य प्राप्त होता है अगले जन्म में। ये ध्यान रखो, जितना त्याग दोगे उतना प्राप्त कर लोगे, और जितना भोग लोगे उतना ही छोटा हो जाएगा अगले जन्म में। तो मुझे लगता है भोग बाद को कुछ समय तक, उसके बाद त्याग बाद। मनु महाराज से बड़ी सत्ता किसी की नहीं होगी दुनिया में। क्यों? अमेरिका, लंदन, कनाडा, ये जितनी भी दुनिया है सब मनु महाराज के वंशज है, सब उन्हीं के बच्चे। दुबई किसके लिए जाना जाता है? दुबई, इराक, ईरान कच्चे तेल के लिए। कुछ चीजें किसी देश में ही मिलती हैं। सारी विश्व में दुबई, इराक, ईरान से, कुवैत से सारी दुनिया में जा रहा है डीजल, पेट्रोल, गैस। ऐसे ही उस समय मनु महाराज के घर से सारी दुनिया में मनुष्य सप्लाई हो रहे थे। इतने मनुष्यों के धनी, इतने बच्चों के पिता, कितना बड़ा साम्राज्य उनका। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा के सबसे बड़े पुत्र का नाम मनु है। कितना बड़ा भाग्य, कितना बड़ा नाम। हम लोग सामान्य पिता के होके भी इतना यश कमा लेते हैं। मैं एकदम सामान्य पिता का पुत्र हूं, पर मुझे भगवान ने खूब यश दिया हुआ है। पूरे विश्व में दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर 100, 200, 500 लोग न हो ऐसे जो मुझे ना पूजते हो, प्रणाम ना करते हो। एक सामान्य को इतना यश प्राप्त है तो ब्रह्मा के पुत्र को कितना यश प्राप्त होगा उस काल में। जब भी हम प्रणाम करने के लिए कोई श्लोक बोलते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मा का नाम आता है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा।